जैसा कि आप लोगों को पता है, रिलायंस और जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर होने वाला है 20 तारीख को। उसमें एक बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सी बात होने वाली है जो हमारे एक्सचेंजेस पे पहली बार हो रही है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पहली बात, मैं डेट्स की भी बात करूँगा और किस डेट को क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं, ये वीडियो मैं 18 जुलाई 2023 को बना रहा हूँ और 19 जुलाई 2023 तक जो है, यानी कल तक जो है, वो रिलायंस को अगर आप खरीद लेते हैं, यानी कल शाम के 3:30 बजे से पहले पहले अगर आपने रिलायंस खरीद लिया तो आपको रिलायंस जियो के शेयर डीमर्जर में मिलेंगे। और वो अगर आपके पास एक शेयर रिलायंस का है तो आपको एक शेयर जियो फाइनेंशियल का मिलेगा। जियो फाइनेंशियल का अभी नाम रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, वो चेंज होके बाद में जियो फाइनेंशियल होगा। वो जब भी होगा वो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो एक के बदले आपको एक शेयर मिलेगा और उसके लिए 19 तारीख तक आपने जो है वो शेयर खरीद लेना है। अगर आप 20 तारीख को खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपका है। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई भी फ्यूचर्स या ऑप्शंस हैं रिलायंस के, तो ये ध्यान रखें कि कल यानी 19 तारीख को वो सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सपायर हो जाएंगे और 20 तारीख को नए ऑप्शंस जो हैं और नए फ्यूचर्स जो हैं वो बनेंगे, वो जुलाई महीने के भी, अगस्त के भी और सितंबर के भी। अब ये डीमर्जर जो है वो हो रहा है 20 तारीख को, यानी कि बुधवार को। और एक बहुत स्ट्रेंज चीज होने वाली है बुधवार को। जैसे ही ये डीमर्जर होगा, रिलायंस का प्राइस क्या होगा और जियो का प्राइस क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो पहली बात, जो जियो फाइनेंशियल जो है वो इमीडिएटली हमारे एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करेगा। समझिए, लिस्ट नहीं करेगा। तो लिस्ट नहीं करेगा, लेकिन शेयर अलग हो गया है, तो रिलायंस का प्राइसिंग कैसे निकलेगा? मतलब रिलायंस का प्राइस से वो जियो का प्राइस जो बाहर उससे निकल गया है, उसका प्राइसिंग कैसे निकलेगा? तो उसके लिए एक्सचेंजेस ने और सेबी ने एक नई स्कीम निकाली है कि 20 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटे के लिए रिलायंस के शेयर में सिर्फ प्री ओपन प्राइसिंग होगी। जैसे हमारे बाकी पूरे एक्सचेंज में सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक प्री ओपन होता है, उसी तरह से 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटे का प्री ओपन सेशन चलेगा रिलायंस का, सिर्फ रिलायंस का। ये क्यों? क्योंकि देखिए, 19 तारीख को जो जियो फाइनेंशियल है वो रिलायंस का हिस्सा था, 20 तारीख को वो निकल गया, तो प्राइस में कितना ड्रॉप आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि जियो फाइनेंशियल का प्राइस क्या है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। ऐसे आज ये CNBC वालों ने समझाया था सुबह, तो वही एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूं कि मान लीजिए 19 तारीख को रिलायंस का शेयर 2800 या 2800 पे बंद होता है। अब अगले दिन यानी 20 तारीख को सुबह प्री ओपन में प्राइस जो है वो उसके निकलने के बाद प्राइस की जो डिस्कवरी होती है 1 घंटे में 9 से 10 बजे के बीच में, वो मान लीजिए कि 2600 आती है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि उसमें डिसाइड हो गया कि रिलायंस का प्राइस 2600, यानी जियो फाइनेंशियल का प्राइस 200। तो अब ये जो प्राइस जो है 2600, ये तो उसके बाद 10 बजे एक्सचेंज में आ जाएगा और खुल जाएगा। फिर जब भी ऊपर जाए तो ऊपर जाए, नीचे जाए तो नीचे जाए, जो भी प्राइस आए। लेकिन जो जियो फाइनेंशियल का जो प्राइस है 200 रुपये, वो फिक्स हो जाएगा। और ये हमारे एक्सचेंजेस में जो हमारे जो इंडेक्सेस हैं, जैसे अभी हमारा रिलायंस जो है वो निफ्टी में है, निफ्टी एनर्जी में है, तो उन सब में ये एडेड रहेगा। तो मान लीजिए जैसे 200 रुपये का प्राइस आया जियो फाइनेंशियल का, तो वो हमारे जो है निफ्टी इंडेक्स में भी एडेड रहेगा, निफ्टी एनर्जी में भी एडेड रहेगा। जहाँ जहाँ रिलायंस है वहाँ ये 200 रुपये हमेशा प्राइस में एडेड रहेगा, इंडेक्सेस के प्राइस में। ये चेंज नहीं होगा। आप इसे खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। ये सिर्फ एक प्राइस है जो डिस्कवर्ड प्राइस है। ये कब तक रहेगा? जब तक जियो फाइनेंशियल लिस्ट नहीं होता है। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग की डेट नहीं आई है, वो कब होगा, कब लिस्ट होगा, लेकिन आपको मिल जाएगा, लेकिन वो ट्रेड नहीं होगा जब तक वो लिस्ट नहीं होगा। ठीक है, जिस दिन वो लिस्ट होगा उस दिन वही प्री ओपन का प्राइस होगा, जैसे IPO का होता है। उसके बाद जो भी प्राइस आएगा वो आपके सामने एक्सचेंजेस में जो ट्रेड होगा वो प्राइस आपको मिलेगा। लेकिन जब तक वो लिस्ट नहीं होता है, वो हमारे निफ्टी 50 का 51वां शेयर रहेगा, लेकिन उसका प्राइस फिक्स रहेगा, जो भी प्राइस जो प्राइस डिस्कवरी में सेलेक्ट होता है। अब इसके बाद अब ये कितने दिन हमारे इंडेक्सेस में रहेगा, जैसे कि निफ्टी में या निफ्टी एनर्जी में कितने दिन तक रहेगा? तो जिस दिन ये लिस्ट होगा, मान लीजिए 1 हफ्ते में हो, 1 महीने में हो, मुझे नहीं पता कब लिस्ट होगा, लेकिन जिस दिन ये लिस्ट होगा उसके T+3 डेज, यानी उसके तीसरे दिन ये सारे जो इंडेक्सेस हैं हमारे, वहाँ से ये निकाल दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस।
अभी मार्केट में बहुत तेजी आ रही है क्योंकि लोगों को जियो फाइनेंशियल का शेयर चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा सोच समझ के अपने एंड पे रिसर्च कीजिए कि जिस दिन प्राइस डिस्कवरी हो गई एक बार, जैसे मान लीजिए 2600 और 200 रुपए, इस तरह से अगर प्राइस डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद क्या लोग रिलायंस के शेयर को होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे, आपका कॉल है, ये आप थोड़ा समझिए। दूसरी चीज़, अभी लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी एक्चुअली जो जियो का प्राइस है वो बिल्ट इन है उसमें, राइट, वो उससे अलग हो जाएगा तो नया क्या हो जाएगा। लोग क्यों अभी इतना जोर से रिलायंस को खरीद रहे हैं, आप देख रहे हो रोज रिलायंस जो है भागे जा रहा है, एकदम पीक पे पीक मार रहा है। उसका कारण है टैक्सेशन। लॉन्ग टर्म गेन जो है वो किस तरीके से इन केसेस में ऑप्टिमाइज होता है। जब एक कंपनी बोनस इशू करती है, एक कंपनी डीमर्ज होती है, एक कंपनी स्प्लिट होती है शेयर्स में, तो किस तरीके से वो होता है उसका मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जो है डीमर्जर होने से लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स होता है यानी टैक्सेशन में बेनिफिट मिलता है, और उस बेनिफिट को लेने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं ये बाय कर रहे हैं। और ये लोग जब वो अलग हो जाएगा उससे उस दिन से लेकर और इस फाइनेंशियल के एंड के बीच बीच में उसमें से एग्जिट करेंगे बहुत लोग। तो क्या उस समय प्राइस नीचे जा सकता है? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिचुएशन में समझा रहा हूँ। मैंने यही चीज़ जो है वो बहुत दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम में भी मैंने डाला था कि आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अभी कुछ दिन प्राइस ऊपर जाएगा, फिर 20 के बाद हो सकता है कि प्राइस शायद नीचे जाए, लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और ये मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो सोच समझ के आप ट्रेड कीजिए। और अगर आपको जियो फाइनेंशियल चाहिए तो 19 तारीख लास्ट डेट है, 20 तारीख को जो है वो उससे अलग हो जाएगा। थैंक यू।